नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, असम, केरल और पुदुचेरी में आज वोट डाले जा रहे हैं। पोलिंग बूथ पर लोगों की कतारें धीरे धीरे बढ़ रही हैं। असम की 126, केरल की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों पर एक ही चरण में मतदान होना है। बात करें अगर असम की, तो असम में सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। असम में 2.5 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से 5.75 यानी 6.25 लाख के करीबन युवा पहली बार वोट डालेंगे। 10 साल बाद सत्ता की वापसी में कांग्रेस ने उम्मीदें तो बहुत पाल ली हैं, लेकिन जो हालात बने हैं उसमें कांग्रेस के लिए रास्ता बहुत मुश्किल है। एक और कांग्रेस पार्टी अंदर की गुटबाजी से त्रस्त है, जिसका परिणाम ये देखने को मिला कि प्रद्युत बोरदोलाई का इस्तीफा हुआ। लगातार कई नेताओं का पलायन पार्टी से देखा गया। तो ये नेतृत्व पर सवाल भी खड़े करता रहा कि आखिर ठीक चुनाव के पहले क्यों पार्टी छोड़ करके बड़े बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और फिर चुनाव से ठीक 2 दिन पहले बीजेपी और हेमंता सरकार के खिलाफ पवन खेड़ा की ये बेफजूल का एलिगेशन लगाया गया। 3 पासपोर्ट में एक तो फर्जी निकल गया, बाकी 2 जांच में है। सीधी सी बात यह कि कांग्रेस को अपनी स्थिति, अपने हालात पता है कि कांग्रेस में कि असम में वो कहाँ स्टैंड कर रही है, लेकिन बीजेपी की सीटों को कैसे कम किया जाए, सारा खेल इसी बात का रहा। उससे ये हुआ कि कांग्रेस एक बार फिर उसकी पोल खुल गई। पवन खेड़ा को घर छोड़कर पुलिस से छिपना पड़ा। इसके अलावा कांग्रेस के रास्ते में एक नहीं कई रोड़े हैं। जो सबसे बड़ी बात यह है कि परिसीमन ने मुस्लिम बहुल सीटों की कमी से विधानसभा का पूरा गणित बदल दिया है। पिछली बार बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं हुआ था। इस बार इन सीटों पर कांग्रेस का खेल खराब करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहां पर अब बंटवारा हो जाएगा वोटों का। कांग्रेस ने लोकसभा में अपने उपनेता और पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई के हाथ में पूरी प्रदेश की कमान दे रखी है। प्रदेश संगठन की पूरी जिम्मेदारी है, लेकिन गुटबाजी है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। चुनाव के ऐन पहले तक गुटबाजी सामने रही, लेकिन फरवरी में भूपेन बोरा का जाना, प्रद्युत बोरदोलाई का जाना, फिर नवजीत तालुकदार का जाना, ये लगातार जो इस्तीफे थे, इसने प्रदेश कांग्रेस की कमर तोड़ दी। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के लिए इस तरह के हालात बन गए कि इनसे पार पाना मुश्किल रहा। शर्मा के सामने चुनौती पेश करने की रणनीति कोई नहीं बनाई गई। एक बड़ी चुनौती मुस्लिम वोटों को बांटने से रोकने की थी, उस पर भी कोई काम नहीं किया गया। तो हिंदू वोटों को कैसे साधा जाए, इस पर भी कोई काम नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने अपनी तरफ से सिर्फ बीजेपी और हेमंता सरकार पर एलिगेशन लगाए, आरोप लगाए, लेकिन अपनी खुद की ज़मीन मजबूत करने के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया। दरअसल मुस्लिम वोटों को बंटने से रोकने के लिए 2021 में कांग्रेस ने AIUDF के साथ गठबंधन किया था, जिसका पूरा खामियाजा पार्टी को ये भुगतना पड़ा कि हिंदू बहुल वोट पूरी तरह से हाथ से निकल गए। इस बार कांग्रेस ने किनारा कर लिया है और अलग अलग चुनाव लड़ रही है, लेकिन मुस्लिम बहुल वोटों पर कांग्रेस की टक्कर उसी पार्टी से होनी है जिसके साथ उसका संगठन था। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस मुस्लिम वोट को काफ़ी हद तक झटकने में सफल रही थी। विधानसभा चुनाव में ऐसा होगा ये अभी देखना होगा, क्योंकि वोटिंग चल रही है अभी और इसका रिजल्ट 4 मई को आएगा, तब पता चलेगा। लगभग 35 से 40% आबादी के साथ असम की राजनीति में मुसलमान बेहद अहम भूमिका निभाते हैं, निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 2021 में 31 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत हुई थी। 126 सीटों वाली विधानसभा में एक बड़ी संख्या मानी जाती है, लेकिन 2022 में जब परिसीमन ने खेल ही पूरा बदल दिया, तो अब कांग्रेस के लिए स्थिति थोड़ी मुश्किल हो चुकी है। 2 दर्जन से कम सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बहुल रह गई हैं। तो कुल मिलाकर एक और कांग्रेस पार्टी भीतर की भयंकर गुटबाजी से त्रस्त है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम वोट बैंक के बंटने से परेशान है, जिसके भरोसे वो चुनाव मैदान में अक्सर उतरा करती है। इधर बीजेपी के पास लोकप्रिय चेहरा है हेमंता शर्मा का। पिछले 10 सालों में हेमंता के मुकाबले कांग्रेस ने कोई ऐसा चेहरा नहीं तैयार किया है जो हेमंता शर्मा का मुकाबला कर पाए। गोगोई शर्मा के मुकाबले ज़्यादा असरदार नहीं दिखते हैं। तो भले ही एंटी इनकम्बेंसी हो, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि बीजेपी इस बार भी बेहतर स्थिति में है। एग्जिट पोल ने भी यही इशारा किया है। आज वोटिंग चल रही है, अब देखना होगा कि शाम तक कितना फीसदी वोट गिरता है और वही तय करेगा जीत और हार का रास्ता। तो सीटों पर किस्मत आजमा रहे उम्मीदवारों का भविष्य आज EVM में कैद हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।